कल आप लोगों को महर्षि पतंजलि जी ध्यान के बारे में क्या कह रहे हैं इसके बारे में जानकारी दिया। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। विषय कितने हैं? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 इंद्रियों के 5 विषय। हम लोगों को ये 5 विषय ही परेशान कर रखे हैं। इसी को साधने में हम लोग लगे हुए हैं। पूरी जिंदगी इसी को साधने में हम लोग बिता देते हैं। आँख से देखना चाहते हैं, जो चीज़ें हम देख लेते हैं उसको स्थिर करना चाहते हैं, उसी में अपने आप को ओतप्रोत कर लेना चाहते हैं, और वही चीज़ें हमारे अंदर में मजबूत रूप से, प्रौढ़ रूप से बैठ जाता है। ये ऐसा है, ये मेरा है, ये फलाने का है, फला व्यक्ति का है। व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के कह देता है उसका है। व्यक्ति विशेष समझ करके अपना मान लेता है मेरा है, जो कि वास्तविकता ये है कि ना उस व्यक्ति का है ना मेरा है, वो प्रकृति का है। प्रकृति की सारी चीजें समानांतर रूप से सबको प्राप्त है। हवा किसकी है? सबकी है। आकाश किसकी है? सबकी है। अग्नि किसकी है? सबकी है। पृथ्वी किसकी है? सबकी है। हम मान लेते हैं ये जमीन, ये टुकड़ा मेरा है, हमने बैनामा करा लिया है। व्यवहारिक रूप से तो हो सकता है, लेकिन आत्मिक रूप से प्रकृत पुरुष की व्यवस्था के रूप में ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरा है। क्योंकि बाहर से जो चीज़ें बाहर की हैं वो सब प्रकृति की हैं, आपकी है ही नहीं। आपका अपना शरीर आपका नहीं है, वो प्रकृति का है। वो अपने आप में इसमें बदलाव करता रहता है। इस शरीर में जो बदलाव आते हैं वो प्रकृति के नियमानुसार आते हैं, क्योंकि शरीर भी प्रकृति का ही है। ये विषय में आता है, लेकिन आप कौन हैं, इसी शरीर में रहते रहते अपने आप का परिचय प्राप्त करना है, निर्विषय होना है। जो आप हैं वो निर्विषय है, वो विषय से परे है। इन सब चीज़ों का उपभोग करने वाला उपभोक्ता आप स्वयं हैं। अपने उपभोक्तापने का ज्ञान न होने के कारण हम प्रकृति के बदलाव को देखते हुए उसी में ओतप्रोत रहते हैं और सुख दुख भोगते रहते हैं। आप में परिवर्तन नहीं है, आप अपरिवर्तनीय वस्तु हैं। स्वरूप, स्व माने अपने आप, रूप माने पदार्थ। आप अपने स्वरूप को भूल गए, अपने आप को भूल गए। आप अपने गांव से, अपने घर से, अपने घर से अपने गांव से बाहर निकल गए, देश विदेश चले गए, भटक रहे हैं, नाना प्रकार का दुख भोग रहे हैं। जैसे ही आप अपने घर का शुद्ध करेंगे,
देश विदेश से लौट करके जो कुछ भी कमाए हुए हैं अच्छा या बुरा के रूप में अपने घर को लौट के जब आते हैं तो उसका उपभोग स्वयं करते हैं और अपने लोगों के बीच में और उसका उपभोग करते हैं और करवाते भी हैं। अभी तक हम सब जो जन्म मृत्यु के बीच में पड़ कर के नाना प्रकार के दुख भोग रहे थे, हम ही लोगों के बीच से किसी व्यक्ति के अंदर में इस अपने प्रति करुणा जागी होगी। कभी जागी होगी, कब जागी मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर में करुणा स्वयं के प्रति जागी। आखिर ये जो दुख हम भोग रहे हैं किस कारण से भोग रहे हैं? भारतीय संस्कृति का जो खोज है, रिसर्च है, तो दो रूप में है। ऋग्वेद, ऋग प्रकृति को कहते हैं, वेद जानकारी को कहते हैं, ज्ञान मीन्स जानकारी। प्रकृति के व्यवस्था की जानकारी हमारे महापुरुषों ने शुरू किया। हमें दुख क्यों हो रहा है, उसका निवारण क्या है, तो पहले प्रकृति को खोज किया, शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त की। शरीर और प्रकृति दोनों के बारे में जानकारी धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते गए। तब प्रकृति से परे कोई वस्तु है जो इसका उपभोक्ता है, वो कौन है? तब शास्त्र का निर्माण हुआ। शास्त्र का उस निर्माण का तात्पर्य हुआ, शास्त्र किसे कहते हैं? 6 अस्त्र को शास्त्र कहते हैं। किसी भी चीज को खोज करने का जो अस्त्र शस्त्र लगता है उसे शास्त्र कहते हैं। वो 6 चीजें हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। ये जो 6 प्रश्नवाचक चिन्ह हैं इनको शास्त्र कहा जाता है। किसी भी चीज क्षेत्र में खोज करने के जो तरीके हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से होता है। इसको एनालिसिस कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, खोज कहते हैं। खोज करने के अपने तरीके होते हैं। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विषय में हर व्यक्ति अपने तरीके से खोज करता है। यही 6 शास्त्रों का प्रयोग करता है। किताब के रूप में शास्त्र पढ़ने के लिए कहा जाए तो नहीं पढ़ेगा, कहेगा वो तो हिंदू का है, वो मुसलमान का है, वो सिख का है, वो ईसाई का है, यहूदी का है, पारसी का है। लेकिन खुद उसका उपभोग करता है, उपयोग करता है अपने जीवन में। अपने दुख को अपने जीवन से निकालने का जो प्रयास है वो इन्हीं सब चीज़ों में है। वो स्वयं प्रयोग करता है। कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो सभी मनुष्य इसका उपयोग करते हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समझ के अनुसार। चोर चोरी करने भी जाता है तो इसी का वो उपयोग करता है। चोरी करना है तो क्यों करना है, प्रश्न लग गया, क्यों कर रहा हूं, कब जाना है, कैसे जाना है, चोरी ऐसे करूं कि मैं पकड़ा ना जाऊं। तमाम तरह का एनालिसिस वो करता है। हर क्षेत्र में इन 6 चीज़ों का उपयोग ये चेतन करता है। चेतन नहीं करता है, मन करता है, मन का है। तो कारण, जिस कारण से मेरे जीवन में दुख है उसका निवारण क्या है, वो मेरे जीवन से निकले कैसे। निकलने का तात्पर्य है कि दोबारा मेरे जीवन में वो प्रवेश न कर सके। ऐसा उपाय मैं ढूंढूं जिससे मेरा दुख सदैव के लिए खत्म हो जाए। पहला भूख ही आपका रोग है। भूख आपको लगता है, उसका निवारण क्या है? तो भूख का निवारण अन्न है। शरीर को अन्न की जरूरत है। अन्न प्राप्त होगा, भोजन ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के बाद फिर आपका जो भूख रूपी
दुख है वो उससे आपको निजात मिल जाता है। लेकिन दोनों टाइम भोजन करने की जरूरत पड़ती है। एक दिन में 2 समय होता है, सुबह और शाम, और दोपहर में भी। किसी किसी को मैं देखता हूँ कि तीनों टाइम भोजन करते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा थोड़ा करते हैं, जिससे बैलेंसिंग पावर बनी रहे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, जो 90% लोग हैं, 2 टाइम भोजन करेंगे और भरपेट भोजन करेंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं करेंगे, जिससे कि बैलेंसिंग पावर बिगड़ती है। ज़्यादा भोजन करेंगे, आलस्य आएगी, निद्रा आएगा, काम करने में आपकी अटपटा सा लगेगा, आप काम करने में असमर्थ हैं, क्योंकि भोजन ज़्यादा कर लिए। ज़्यादा भोजन और कर लेने से आपके शरीर में रोग उत्पन्न होता है, अपच का रोग होता है, बैलेंसिंग पावर बिगड़ता है। ये आँख का विषय हमें बाहर भटकाता है, कान का विषय हमें बाहर भटकाता है। यानी कि जो शरीर हमारा है, शरीर की जो बनावट है, वो बाहर की तरफ है। इसी में 5 विषय लेकर के हम पीड़ित हैं। हम कौन हैं? चेतन। जड़ और चेतन का बोध हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने कराया है। ऋग प्रकृति को कहते हैं, वेद माने जानकारी। प्रकृति और पुरुष 2 तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का ज्ञान हमारे महापुरुष बहुत इस पे खोज किए हैं, रिसर्च किए हैं, यहाँ तक कि अपना पूरा जीवन समर्पित करके उसी में स्वाहा हो गए हैं। और हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सूत्र के रूप में रिसर्च करते समय, वो जितना जितना उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद जो चीज़ें पाए, उन चीज़ों को सूत्र के रूप में, ग्रंथ के रूप में हम लोगों के बीच में दे करके चले गए हैं। आज है नहीं वो हम लोगों के बीच में, लेकिन जो उन्होंने लेख के रूप में, किताब के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में हम लोगों के बीच में रख करके गए हैं, उसको हम लोग सुनते जरूर हैं, पढ़ते जरूर हैं, बोलते जरूर हैं, लेकिन स्वयं उसमें चिंतन नहीं करते वो क्यों लिखा गया है। उस शुरुआत से आखिरी तक हम लगातार उसको पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते भी तो जानकारी नहीं है। जानकारी करने वाला व्यक्ति आपको पूर्ण रूप से जानकारी देता भी नहीं है। बीच बीच से 2-4 शब्द लेकर के हमारे आपके बीच में आके प्रवचन कर देता है, कथा सुना देता है, लेकिन वो वास्तव में है क्या, कब कब पालन करना है, प्रत्येक इंसान को पालन करना है अपने अपने समय के अनुसार। जब हम उसको ग्रंथ को सही तरीके से पढ़ने की कला जान जाते हैं किसी गुरु के माध्यम से, तो हमें वास्तविक स्थिति का पता चलता है। जिसे महर्षि पतंजलि जी ने शुरू में लिखा, अथ योगानुशासनम। अथ, अब योग अनुशासन के बारे में आप लोगों के बीच में ग्रंथ के रूप में मैं लिखने जा रहा हूं। अथ योगानुशासन, योग क्या है इसके बारे में मैं खोज करके, चिंतन करके आप लोगों के बीच में उसे लिखने का प्रयास कर रहा हूं। अथ योगानुशासन, योग क्या है? योग का ही अंग है ध्यान। ध्यान किसका करना है? धारणा, ध्यान, समाधि। योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम से तात्पर्य लक्ष्य से है। आपका लक्ष्य क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं, मेरा लक्ष्य समाधि है। उन्होंने अपना लक्ष्य अपने ग्रंथ के अंदर में दे दिया कि मेरा लक्ष्य समाधि है। हमने समाधि को लक्ष्य बना करके चलने का प्रयास किया है। उसका अपना एक नियम होता है। यम हमने लक्ष्य बना लिया, क्या? समाधि। समाधि तक जाना है,
शुरू किया उसके नियम में। तो जब हमने लक्ष्य बना लिया समाधि का, तो समाधि जब तक मुझे प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक तो मुझे चलना ही पड़ेगा। और चलने में तमाम प्रकार के व्यवधान रुकावटें आपके जीवन में आएंगी ही, जब तक वो प्राप्त नहीं होता है। तो उस व्यवधान को, उस रुकावट को हम कैसे अपने जीवन से निकालने का प्रयास करें, जिससे कि हमारा जो लक्ष्य है समाधि, वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ। महर्षि पतंजलि का तो लक्ष्य है समाधि। आपका लक्ष्य क्या है? आपके जीवन में लक्ष्य क्या आपने बना लिया है? अगर लक्ष्य लेकर के चलते हैं तो भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, आस्तुति और तमाम तरह की निंदा, चुगली, बुराई, हर तरह की चीजों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। वो सहन कौन करता है? आप स्वयं। किससे सहन करना पड़ता है? अपने ही शरीर के, अपने ही इंद्रियों से। बाहर का कोई भी व्यक्ति आपका सहयोगी होता है, किसी भी तरह का, वो क्रिया करेगा लेकिन प्रतिक्रिया आपसे भी चाहेगा। तो आपके अंदर में जिस तरह की जानकारी आप रखते हैं, आपके अंदर में जिस तरह का ज्ञान है, उसी ज्ञान को आप तुरंत उसका प्रतिक्रिया के रूप में अपनी वाणी के माध्यम से बोल करके सामने वाले को समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसका लक्ष्य अलग है, आपका लक्ष्य अलग है। हर जीव, हर व्यक्ति का लक्ष्य अपना अपना है। लक्ष्य के साथ साथ वो शांति चाहता है, लेकिन क्रिया रोकता नहीं है। क्रिया किए जा रहा है, तो क्रिया जब होगी तो उसका परिणाम भी आएगा। अब परिणाम आएगा तो सुख के रूप में आएगा कि दुख के रूप में आएगा, आपको ये भी नहीं पता है। बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है कि लोग अच्छे के रूप में करते हैं, लेकिन उनके जीवन में बुराई आ जाती है, तनाव आ जाता है, दुख उनके मन में होने लगता है कि ना को हम कैली ना ही करे चाहता रहा। एक दूसरे को सम्मान देने की दृष्टि से आदमी अपना कार्य कर देता है, प्रतिक्रिया के रूप में चाहता है कि हमें शाबाशी दें, अच्छा कहें, लेकिन सामने वाला अच्छा न कर करके उसमें एनालिसिस करता है, इन्होंने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया, और उसका परिणाम शब्द में हमें आपको दे देता है, जिससे कि हमारे मन को ही पीड़ा होती है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, भोगो भोग भुक्ति जनि भूलहु, जोग जुक्ति तन साधो। जोग को जुक्ति पूर्वक अपने शरीर से उसे साधने की जरूरत है। भोगो भोग, भोग को भोगना है। कौन से भोग को भोगना है? प्रारब्ध रूपी भोग को भोगना है, वो भी जुक्ति पूर्वक। हमारा शरीर ये प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कारों के अनुसार ये शरीर हमें मिला हुआ है, ये प्रारब्ध है। इसी शरीर के जो भी तंतु हैं उसे हमें समय समय से उपभोग करना है। ये मेरा है, न कि मैं हूँ। शरीर मेरा है, मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार मुझे मेरा शरीर प्राप्त हुआ है प्रकृति के द्वारा। प्रकृति में ही वापस रिटर्न करना है। तो कैसे करना है? ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया। सदगुरु कबीर साहब के बारे में कहा जाता है, झीनी रे झीनी झीनी चदरिया। ये जो शरीर आपका है बहुत झीनी है। कैसे समझेंगे? शरीर रूपी चादर को ज्यों की त्यों हमें धर करके जाना है। तो कैसे आप धरेंगे? जब जानेंगे, उसका उपभोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तब तो उसको यथा स्थान रखने का प्रयास करेंगे। हम तो इसी में ओतप्रोत हैं, अलग अपने को माने ही नहीं। मैं ही शरीर हूँ, मेरा नाम राम लखन दास है। कोई भी राम लखन करके बुलाएगा, मैं तुरंत आवाज़ देता हूँ, जी बोलिए। कहता नहीं भाई, मैं आपको नहीं बुला रहा हूँ। किसको बुला रहे हैं? मेरे भाई का नाम है राम लखन। अच्छा अच्छा।
विषय विकारों से अपने आप को मुक्त करना है, निर्विषय होना है। तो कैसे नहीं होंगे निर्विषय? एक एक करके अपने जीवन से जो विषय हैं उन्हें निकालना पड़ेगा। जैसे जैसे कहीं न कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत जब होगा तो अंत भी होगा, लेकिन शुरुआत तो करना ही पड़ेगा। जब शुरुआत नहीं करेंगे तो अंत कहाँ से होगा? तो ज्यों का त्यों दुख लिए आप रोते रहो पूरे जीवन। क्या फर्क पड़ता है? किसी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जिसके पास हम रोने जाते हैं वो भी तो अपनी पीड़ा से पीड़ित है। किसको अपनी व्यथा सुनाओगे? अपनी पीड़ा किससे कहोगे जब सभी लोग उसी में ओत-प्रोत हैं, सभी लोग पीड़ा से ग्रसित हैं? कुछ न कुछ तो मन में पीड़ा है ही। जब मन में पीड़ा होती है, अपने मन में पीड़ा हो रही है, तो दूसरे की बात को सुनने का भी मन नहीं करता है। बोलने कहाँ से मन करेगा? सुनने का तो मन कर ही नहीं रहा, तो बोलने का मन कहाँ से करेगा? क्योंकि आपके मन में कुछ न कुछ पहले से चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है आपके मन के अंदर। आपने अपने मन की द्वंद्व को तो मिटाया नहीं, तो दूसरे के द्वंद्व को कैसे मिटा पाओगे? दूसरे का दुख दर्द पीड़ा मिटाने की अगर क्षमता किसी में है तो सिर्फ संत में है। संत, क्योंकि संत अपने जीवन में जो दुख है उसका निवारण कर लिया है, वह एक को जान लिया है। एक को जान लीजिए, ये सारी चीज़ें अपने आप कंसंट्रेट हो जाएंगी, अपने आप एकाग्र हो जाएंगी और अपने अपने जगह पर अपना अपना काम करेंगे। हमको जिसकी आवश्यकता होगी, जब जो आवश्यकता होगी उसका उपयोग करेंगे। आँख की जब जरूरत पड़ेगी आँख को खोलेंगे, आँख से देख करके चलेंगे। दृश्य को देख करके भाव हमारे बदलते हैं। इसीलिए जब मन को साधने का प्रयास किया जाता है तो सर्वप्रथम आँख को मूंदने की कला सिखाई जाती है। आँख कैसे बंद करना है, क्योंकि आँख आपका है, न कि आप आँख हैं। जब आँख है नहीं तो आँख आपका है, इसका मतलब हुआ, इससे तात्पर्य हो कि आपसे अलग है, तब तो आपका है। आप स्वयं आँख होते तो आपकी आँखें कभी बंद नहीं होती। आँख से देख करके दृश्य को नहीं सुधारा जा सकता, बल्कि अपनी दृष्टि सुधारी जाती है। आपकी दृष्टि सुधरती नहीं, क्योंकि वह मैं है, स्वयं में है। मेरे में मैं के अलावा कुछ नहीं है। अब मैं कौन हूँ, इसकी बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए महापुरुष ईश्वर प्रणिधानानि, ध्यान क्या है? अपने ही प्राणवायु को, अपने ही श्वास को हमें साधना है। ईश्वर प्रणिधानानि, ध्यान क्या है? अपने ही श्वास को साधना, अपने श्वास पर अपने मन को केंद्रित करना। ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर ई माने यह, स्वर माने श्वास, यानी प्राणवायु का ही ध्यान करना है, अपने ही प्राणवायु का। हम जो श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इसी को ही साधना है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसा सींचे मूल को, फूले फल अघाय। अघाय शब्द कहा गया है। जिस दिन आपको अपने आप का बोध हो जाएगा, आप स्वयं अपने आप में अघा जाएंगे। आपके पास इतनी अपार शक्ति है, इतना अपार शक्ति, इतना धन है कि कितना भी आप बांटेंगे वो कम होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें आय का स्रोत है, अपने आप में आय का स्रोत है। आप जितना ही उसे खर्च करेंगे वो उतना ही वो दूना होता है। आप अपने आप को जान नहीं रहे हैं, इसलिए बाहर का धन आप स्टोर कर रहे हैं, रोक रहे हैं बैंक में, और वही आपकी पीड़ा का कारण बनता है। एक बार की घटना है, मैं हरिद्वार में था, तो हरिद्वार से मुझे बरनाला पंजाब में जाने का मौका मिला।
वहाँ एक मंदिर है, आश्रम, जिसके महंत हमारे गुरु भाई हैं, उनके पास मुझे जाने का मौका मिला। मोड़ा वाली कुटी, मोड़ा वाली गली, बरनाला, पंजाब। वहाँ मैंने देखा एक संत का देहांत हो गया। सुना, मैंने देखा नहीं, सुना। क्या सुना? उनका देहांत हुआ। तो देहांत कहाँ हुआ? बाथरूम में। कैसे हुआ? करंट के माध्यम से। करंट लग गया, उनका देहांत हो गया। तो करंट क्यों लगा, इसके बारे में लोग खुद बताने लगे कि महाराज जिनका देहांत हुआ वह मौनी बाबा थे। काफी समय से वह मौन रहते थे, बोलते नहीं थे, लेकिन अपनी इच्छा सबके सामने प्रकट करते थे। एक स्लेट पेंसिल रखते थे और उसी पर अपनी बात लिखते थे वो, और लिख करके लोगों को अपनी जो अंदर में भाव है उसको प्रकट करते थे। मौनी बाबा बहुत विख्यात हो गए थे उस क्षेत्र में। वहाँ उनके लिए उन लोगों ने मंदिर बना दिया, शिव मंदिर। शिव मंदिर में कमेटी बन गई, धन आने लगा, लोग देने लगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने लगे, कमेटी के पास पैसा आने लगा। उससे आश्रम का काफ़ी विकास उन्होंने किया। जिस समय में उनकी मृत्यु हुई उस समय में कोई विधवा माँ, उसके पास कुछ सोना था, और उस समय में हमें यही सुनाई दिया था कि सोने का ईंट वो शायद आधा किलो का था। महात्मा जी के पास, मौनी बाबा के पास वो ले जा करके चढ़ा दी। मौनी बाबा उसे अपने पास रखने का प्रयास कर रहे थे और कमेटी अपने पास लेना चाह रही थी। मौनी बाबा उसे देना नहीं चाहते थे। अब आप सहज समझ सकते हैं आगे क्या हो, घटना घट सकती है। आगे मैं क्या कहूँ, ये बहुत पुरानी घटना है, लगभग आज 19-20 साल हो गया होगा। मन के अंदर में हम निर्विषय होने के लिए संत का वेश धारण करते हैं। मन के अंदर में कल्पना रूपी वासना अभी मेरे अंदर में है। मैं बाहर की चीज़ों को अब अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंदर स्टोर करूँगा तो पीड़ा का कारण बनेगा ही। हमारा फूल जैसा जीवन कांटा जैसा होगा ही। यहाँ तक कि इस जीवन से भी आपको हाथ धोना पड़ जाए, ऐसा घटना होता है। आप अंदर जो कचरा पहले से आपने बना रखा है उसे साफ करने के लिए संत बना जाता है कि भीतर में जो कचरा है उस कचरे को कैसे साफ करें। हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा जिन्होंने एनालिसिस किया है, खोज किया है अध्यात्म के बारे में, वो एक ही बात कहते हैं, अंदर से अपने आप को खाली करो। तुम अपने आप को भर लिए हो, इसलिए दुखी और पीड़ित हो। वह सीधे सीधे निर्देश देते हैं, निर्देश नहीं आदेश देते हैं, अपने आप को खाली करो। खाली करने का समय समय से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कला बताई है। हम उस कला को सही ढंग से पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और जब जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसको अपने व्यवहार में हम उतारेंगे कैसे? जब तक वो व्यवहार में उतरता नहीं है, हमारा जीवन फूल जैसा होता नहीं है। फूल हल्का होता है, खुशबूदार होता है। हर व्यक्ति उसे अपने हाथ में लेकर के और नाक के पास ले जाकर उसकी खुशबू लेना चाहता है। संत के पास हर आदमी जाना चाहता है। संत को हर व्यक्ति अपना मानता है, लेकिन संत अगर संत है, खुशबूदार है, हल्का है, तो दूसरे को भी हल्का बनाने में उसे आनंद आता है। इसीलिए
अपरिग्रह शब्द लिखा है कि किसी भी चीज का आप अपने जीवन में स्टोर नहीं करेंगे, बाहरी धन को आप स्टोर नहीं करेंगे। जो भी बाहरी धन आता है सहज भाव से उसे वापस इसी समाज को रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न करने के भी अपनी कला होते हैं। सत्संग कर दीजिए, भंडारा कर दीजिए, और हल्का हो जाइए, कमेटी बना दीजिए, कमेटी को निर्देश दे दीजिए आप जो कुछ करना चाहें से करिए, अच्छा काम करिए। पानी पीने के लिए प्याऊ लगा दीजिए, भोजन लोग करें उसके लिए अन्न क्षेत्र खोल दीजिए, वृद्धाश्रम खोल दीजिए, गौशाला खोल दीजिए। जैसे जैसे आपके पास धन आवे वह धन, बाहरी धन समाज की सेवा में लगा देना चाहिए, उससे आपका मन हल्का होगा। अपने जीवन में, अपने शारीरिक जीवन में अपने शरीर के लिए बाहरी धन का उतना उपयोग करिए जिससे कि सिर्फ आपका शरीर चल जाए। भोजन उतने शरीर को दीजिए जितने से आपका शरीर हल्का फुल्का हमेशा बना रहे। शरीर हमारा एक साधन है, साध्य नहीं है, तो शरीर को साधन की तरह रखना पड़ेगा, साधन को साधन की तरह ही रखना पड़ेगा। अगर साधन को साधन की तरह नहीं रखेंगे तो यही साधन आपके लिए काल हो जाएगा। और देखा भी जा रहा है, मोटे मोटी चीजें अभी नहीं समझ में आ रही है, तो जो बारीक चीजें आपके मन के अंदर में गड़ा हुआ है उसे कैसे समझेंगे? समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़े वैसे वैसे हमारे व्यवहार में भी वो दिखाई देना चाहिए, हमारे में परिवर्तन दिखना चाहिए। हम सुरती खाते हैं तो सुरती समझ में आना चाहिए अच्छा है कि बुरा है, हम क्यों इसे पकड़े हैं, क्यों हम इसे खा रहे हैं। ये बात अगर एनालिसिस करेंगे क्यों खा रहे हैं तो बात धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी ने हमें पकड़ा दिया है, हमने स्वयं नहीं पकड़ा है, किसी ने पकड़ा दिया। धीरे धीरे मेरे अंदर आदत सी बन गई है, बार बार खाने से आदत सी बन गई है, और आदत जो है वही दुख का कारण होता है। तो जब सुरती नहीं छूट रहा है तो जो हमारे अंदर में 5 विषय हैं वो कैसे छूटेंगे? जो अंतःकरण में बड़ी बारीकी से गड़ा हुआ है, जो चुभता है, जैसे कांटा, एक छोटा सा कण आपके शरीर के अंदर में गड़ जाता है और पूरा पैर रख करके चलने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कांटा गड़ा है, वो चुभता है। तो जब तक कांटा निकल नहीं जाएगा तब तक आपकी चुभन बनी रहेगी, और जब कांटा निकल जाता है चुभन खत्म हो जाती है और पैर बराबर रख करके हम चलते हैं, चलते ही नहीं है बल्कि दौड़ लेते हैं, दौड़ लगा लेते हैं। आपके अंदर में वासना का कांटा गड़ा हुआ है, वह वासना का कांटा कैसे निकलेगा? बड़ी बारीकी के साथ, बड़ी सावधानी के साथ, जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ उसे अपने जीवन से निकालने का प्रयास भी किया जाता है। और जिस दिन अपना वासना रूपी कांटा अपने जीवन से निकल जाता है वह जीवन धन्य होता है, उन्हीं को संत कहा जाता है। जिन्होंने अपने जीवन से अपने वासना रूपी कांटा को निकाल दिया है वही संत होता है, उन्हीं का मन शांत होता है। और शांत हो जाने के बाद जब तक इस शरीर में रहते हैं बड़ा युक्ति पूर्वक वो जीवन जीते हैं। भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, अस्तुति सब कुछ सहन करने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि वासना नहीं है, किसी चीज को पाने की ललक नहीं है। हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ऐसा मिल जाए, हमें वैसा मिल जाए, कुछ भी नहीं रहता, शांत, अपने आप हमेशा शांत बना रहता है। ध्यानम निर्विषयम मन है, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। और ये सहज में होना चाहिए। सहज का मतलब उसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत ना पड़े। तो कैसे समझ में आएगा? बस
सहज रूप में सदगुरु कबीर साहब ने भी इसी को हम लोगों के बीच में बड़े भाव से आकर के कहा कि श्वास श्वास सुमिरन करो। हर श्वास में आप अपने स्मरण करो, ख्याल करो मैं कौन हूँ। ये जो श्वास चल रहा है ये किसके द्वारा चल रहा है, क्यों चल रहा है, और ये कब तक चलेगा। ऐसे हमने कब से पकड़ा है, कब ये मेरे जीवन से निकल जाएगा कोई पता नहीं। हम अपने श्वास को अपने से देखते ही नहीं, इसीलिए जो भी हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, तो हमारा श्वास ही तेज, धीमी और मध्यम गति से चलने लगता है। जितने भी महापुरुष अध्यात्म की खोज किए, अध्यात्म की खोज करने के बाद मन कैसे शांत होता उसकी विधि दिया है ईश्वर। बहुत सहज शब्द है ईश्वर, और बड़े सहज भाव से समझ में भी आ जाता है ईश्वर। ईश्वर ई मन यह, स्वर मन श्वास। अपने श्वास को साधिए और धीरे धीरे अंदर प्रवेश करिए। संसार में जो आप इस बाहर की आंख से देख रहे हैं वो सारी चीजें अंदर की आंख से भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपका मन है चंचल, और चंचल मन करे अधम काम, कहें कबीर भजुराम नाम। हमारा मन चंचल है और चंचलता के कारण हमारी अपनी ही चीज़ों को उपयोग और उपभोग दोनों नहीं करने देता है। वो बाहर की तरफ डाल देता है, अरे यार अभी क्या है, अभी कुछ नहीं है। मैं कहीं भी जाता हूँ, सत्संग करने में मेरी आदत है, मैं दो टूक शब्द जरूर बोल देता हूँ रास्ता चलते या मिलते बैठते। जब भी हम बाहर की चर्चा नहीं करते हैं बल्कि आध्यात्मिक चर्चा करने और कराने में तत्पर रहते हैं, ताकि दो शब्द उसके कान में चला जाए। और जब दो शब्द कान में जाएगा तो एनालिसिस हमारा मन मस्तिष्क करता है कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि उनके जो गार्जियन हैं वो हम ही से कहते हैं, अरे महाराज जी अभी तो लड़का है, अभी तो खेलने खाने का समय है। अरे जब लड़के वाले हो जी हैं, 50-60 साल के हो जी हैं, तो भजन कही दी हैं। भजन तो आपको 24 घंटा करना ही करना है, चाहे अच्छे के रूप में करो चाहे बुरे के रूप में करो। भजन कहते किसे हैं ये भी जानना जरूरी है। मोटी मोटी बात में सदगुरु कबीर साहब ने कह दिया है, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। लेकिन जब हम इसके अंतःकरण में जाते हैं भजन शब्द के, तो भजन शब्द बना कैसे? भज सेवायाम धातु से भजन बना है। भज सेवायाम जो धातु है उसका अर्थ होता है सेवा। किसकी सेवा करनी है? सबसे पहले अपने आप की सेवा करनी है। हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा जब खोज करते हैं तो एक एक शब्दों का विश्लेषण देते हैं। दया करना चाहिए, किस पर करना चाहिए? मूल दया जो आप संवारे, आप तरे औरों को उतारे। मास्टर अपने आप की सेवा करता है तब वो मास्टर बनता है। मास्टर में भी कई विषय के मास्टर होते हैं। जो जिस विषय की रुचि रखता है उसमें अपनी सेवा करता है, उसमें जो कमी होती है उसको निकालता है, जो अच्छाई है उसको अपने अंदर में स्टोर करता है। धीरे 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 पहले अपने स्वयं अपने आप को परिपूर्ण करता है, क्योंकि वो भी विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी ही आगे चल करके मास्टर होता है। तो पहले विद्यार्थी अपने आप की सेवा करता है, और सेवा जब अपने आप की कर लेता है, परिपूर्ण हो जाता है, तब वो समाज की सेवा करता है। उसी अपनी विशेषता के कारण वह समाज में ख्याति प्राप्त करता है। और जिस तरह का उसका
सेवा अपने आप के प्रति होती है, उसी तरह से उसका मन बनता है और मन के अनुसार वो चल करके समाज की सेवा करते हुए अपने शरीर का सेवा कर लेता है, अपने शरीर के संबंधी लोगों का सेवा कर लेता है। तो मूल दया जो आप संवारे, आप तरे औरों को तारे। सेवा हमें स्वयं की करनी है। कैसे करनी है? ये जो सेवा अपनी करके अपने आप में परिपूर्ण लोग हो गए हैं समाज में, उनके साथ बैठ करके अपने जीवन को हम संवार सकते हैं, अपनी सेवा कर सकते हैं, अपना भजन कर सकते हैं। एक एक शब्दों का हमें ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, वर्तमान में मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं पास्ट एंड फ्यूचर में तो नहीं हूँ, भूत और भविष्य की कल्पना में तो नहीं डूबा हूँ। भूत और भविष्य की कल्पना ही हमें दुख की ओर ले जाता है। हम वर्तमान में रहें, यह कला कोई कोई जानता है और वही कला वो सिखा पाता है। हम विद्यार्थी होते हैं, हमारे कान को सुनते सुनते हमारा कान पका हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है कि इस विषय के आप विशेषज्ञ हो जाएंगे तो आप इसकी मास्टर हो जाएंगे। आपको लोग अपने विद्यालय में आपको मास्टर बना करके रखेंगे, आपको वेतन देंगे आपकी ज्ञान का, आपकी जानकारी का। जो आप जानकारी, अपनी जानकारी बच्चों के बीच में उससे शेयर करेंगे तो उससे आपको इतना उपार्जन होगा। यानी वो जो प्रबंधक है जिस स्कूल का, वह स्कूल का प्रबंधक आपको वेतन देगा आपकी नॉलेज के हिसाब से। सरकार भी मास्टर रखती है, वो लाखों रुपए तक का वेतन आपके मास्टर को देती है और पर मंथ समय से उनके खाते में आ जाता है। तो मास्टर कैसे है? उन्होंने अपनी सेवा स्वयं में की है। जो अपनी सेवा अपने स्वयं में कर लेता है वही दूसरे की सेवा करने में भी तत्पर होता है, क्योंकि उसको करुणा जाग जाती है। जो मैं जिस पीड़ा से पीड़ित था उसी पीड़ा से पीड़ित अनेकों लोग हैं, इनकी सेवा कैसे की जाए, ये भाव आता है, इनकी सेवा कैसे की जाए। तो जैसे हम होते हैं वैसे हम इस समाज का सेवा करते हैं। तो ध्यानम निर्विषयम मन है। जब हम निर्विषय हो जाते हैं तभी तो हम अपनी सेवा कर पाए, और जब अपने आप में हम परिपूर्ण हो गए तब हम समाज की सेवा भी कर पाते हैं। हम आज आपके सामने जो प्रस्तुत हैं, आपकी सेवा में, वर्तमान में भी मुझे अपनी सेवा करनी पड़ती है। मैं तो अपनी सेवा तो कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी सावधानी रखनी पड़ती है कि मेरे मन में कहीं किसी प्रकार का बुराई ना आने पावे। हम समाज के सामने प्रस्तुत हो गए हैं सेवा करने के लिए। समाज हमारे कर्मों का, हमारे चिंतन का, हमारे व्यवहार का एनालिसिस करता है, खोज करता है। ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या ये स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप उनका मन शांत है। जो शांत मन को शांत होने की विधि सिखा रहे हैं, क्या इनका मन अपने आप में शांत है? क्या इनके अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो वासना है, क्या वो उनके जीवन से निकल चुकी है? हर तरह का एनालिसिस होता है। सामने वाला तब आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करके आपके साथ फिर वह जुड़ करके अपने जीवन में जो बुराई है उसे त्याग करने और करवाने में भी उसे आनंद आता है। और जो सेवा कर रहा होता है उसको भी अपनी सेवा स्वयं पहले करनी पड़ती है, उसके बाद दूसरे की सेवा में जब हम जुटते हैं तो अपने भी आनंद आता है और सामने 10 लोगों को भी आनंद आता है। तो सबसे पहले ध्यानम निर्विषयम मन है। हमें निर्विषय होना है, अपने ही विषय को, हमारी आँख अपने हमारे बस में हो, हमारा कान हमारे बस में हो, हमारा जीव हमारे अपने बस में हो, हमारे शरीर के हर एक तंतु हमारे अपने बस में होना चाहिए। ये शरीर मेरा है कि न कि मैं शरीर हूँ। शरीर अगर मेरा है तो मेरे अधीन होना चाहिए, मैं इसका मालिक हूँ। ये मेरा मकान है, मैं मकान मालिक हूँ, तो ये मकान मालिक के अधीन होना चाहिए।
हम अपने मकान को फ्री छोड़ दिए हैं, कोई भी आया अंदर घुस जाता है। जब कोई भी व्यक्ति अंदर घुस जाएगा, अंदर सफाई बिल्कुल नहीं रह पाएगी, क्योंकि कोई किस तरह से बाहर से आ रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है, आपको पता नहीं चलता है, और आपको घर में झाड़ू लगाते लगाते परेशान हो जाना पड़ता है, क्योंकि बाहर के लोग प्रवेश कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं ये शायद आप समझ सकते हैं। जूता पहने चले आएंगे अंदर, जूता मतलब कचरा लपेटे हुए अंदर चले आएंगे। आपके मन के अंदर में कोई प्रवेश करता है तो क्यों करता है आपके मन के अंदर में प्रवेश? क्या लेकर के आ रहा है आपके मन के अंदर में? क्या आपको सुख दे रहा है? आपका मन प्रफुल्लित हो रहा है, प्रसन्नचित हो रहा है? किस तरह का ज्ञान आपको करा रहा है? विकास मेरा टार्च कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा क्या? हमें अपने आप को निर्विषय करना है, क्योंकि मैं वास्तव में विषय से ऊपर चेतन हूँ। हमारी अपनी चेतना का बोध हमें नहीं है, इसीलिए हम दर्द दर्द की ठोकर खा रहे हैं, दुख दर्द प्राप्त कर रहे हैं। और वही शरीर छोड़ने से पहले अगर हम अपने दुख दर्द को अपने जीवन से निकाल नहीं पाए, तो वही दुख दर्द लेकर के पुनः इस शरीर को छोड़ करके हमें जा करके 84 लाख योनियों में दर्द दुख पीड़ा यही मिलता है वहां भी। तो ध्यानम निर्विषयम मन, हमारे ऋषि कितने करुणा करके हम लोगों को हमारी चीज़ों को जनाने के लिए एक लेख के रूप में हमें दे गए हैं। वह लेख हमें आंतरिक मजबूती देता है। बाह्य मजबूती तो मजबूती बाह्य का क्या करेगा आदमी जब अंदर से मजबूत नहीं है। हमारा शरीर को चलाने वाला जो चेतना है वह अपने आप में मजबूत नहीं है। शरीर को मजबूत करके क्या करेंगे आप? शरीर तो प्रकृति का है, शरीर प्रकृति में हमेशा बदलाव होता रहता है। अब वह बदलाव किस रूप में कैसे होगा हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमें अपने आप का बोध जरूर होता है कि मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए बाहर का भी कमजोरी हमारे ऊपर लागू हो जाता है। महर्षि पतंजलि आपको निर्विषय होने का आदेश देते हैं। किसको? अपने पास बैठे हुए व्यक्ति को। पास का मतलब सत्संगी आध्यात्मिक व्यक्ति को सीधे सीधे निर्देश देते हैं। अपने मन के अंदर में जो विषय बना लिया है आपने, उस विषय से अपने आप को खाली करो। जिस कर्म से आपको पीड़ा हो रही है, वर्तमान में आपको अनुभव हो रहा है, उस कर्म को तुरंत ऑन द स्पॉट आप छोड़ दीजिए। वो सदैव के लिए वो पीड़ा खत्म हो जाएगी। बाबू जी इसको बंद कर। जीवन का वास्तविकता है कि हमें अपने आप को खाली करना है। खाली कैसे करना है इसी की कला संत महात्मा बताते हैं। चाहे वो भजन गा करके बताएं खजड़ी पर, चाहे वो प्रवचन करके बताएं आपको, चाहे कथा सुना करके, चाहे आपको साधना के माध्यम से। हमें अपने आप को ही खाली करना है। कैसे करना है, कहाँ जाएं, किसके पास बैठें, हम अपने आप को खाली कर सकें, इसी बात का ज्ञान आपको स्वयं में होना चाहिए। कथा प्रवचन और भजन सुनने से हमारा मन खाली नहीं होता है, खाली चिंतन जरूर कर लेता है। चिंता से थोड़ा देर के लिए मुक्ति मिल जाता है कि वह सिर्फ सुन करके हमें चिंतन करने का मौका मिल जाता है। चिंतन को व्यवहारिक रूप देने के लिए साधना की जरूरत पड़ती है।
और जो संत साधक होगा वही आपको इस लेवल पे ले जा पाएगा, क्योंकि साधना स्थिरता का बोध कराता है। चिंतन थोड़ी देर के लिए स्थिरता का भी बोध नहीं कराता है, बल्कि वो चिंतन से करवा देता है। आपने भजन सुना, सुनते समय में बहुत ज्ञान होता है कि शरीर मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है, ये धन मेरा नहीं है, जमीन मेरा नहीं है, जायदाद मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, तो आखिर मेरा है क्या? बस उस लेवल पे ले जाके छोड़ देता है, आखिर मेरा है क्या? आखिर मेरा भी तो कुछ होगा। अब वो बात आगे जानकारी नहीं है, और ना जानकारी कोई देने वाला आपको मिलता है, क्योंकि गाने वाला भी शायद ही जानता हो, उसका अर्थ का तो अनर्थ करके जरूर वो आपको बता देगा, लेकिन व्यवहार में उतार करके आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि खुद चंचल है। चंचलता उसके भी खत्म नहीं हो पाई है। थोड़ी देर के लिए भजन गा करके आपको प्रभावित तो जरूर कर देता है, लेकिन स्थिरता पैदा नहीं हो पाती है। हमें स्थिरता का बोध करना है, तो स्थिरता का बोध करना है तो जितने भी महापुरुष जो साधन बताए हैं उन साधनों का हमें उपयोग करना पड़ेगा। अगर जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे, हम अपने लक्ष्य यानी अपने को निर्विषय नहीं बना पाएंगे। आँख से देखने की कला, आँख से तो देखना ही देखना है। जब तक इस शरीर में आप रहेंगे, आपको अपने आँख से देखने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है, आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, आप अलग कर ही नहीं सकते। तो इसको देखने की कला बना लेनी है। हमें क्या देखना है, कितना देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, इस बात की जानकारी होना चाहिए। कान को भी आप निकाल के फेंक नहीं सकते। कान आपके साथ जुड़ा हुआ, आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ। तो कान का जो विषय है शब्द, वो बाहर से आपके कान में आवाज़ जरूर आएगी। वो शब्द को पकड़ने की जो कला है, वह कला आनी चाहिए कि शब्द को, कौन से शब्द को हमें पकड़ना है, किस शब्द को हमें निकाल करके बाहर कर देना है, ये बात की कला होनी चाहिए। इस पर सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बोलना आकाशो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व बताए, सब तत्व नशाई। जीव है तो दो काम करेगा ही, एक शब्द निकालेगा और दूसरे जीव से स्वाद लेगा। तो स्वाद और शब्द, ये दो काम जीव का है। तो हम स्वाद कैसे लें, इसका भी जानकारी होती है पूर्ण रूप से, और शब्द हमारे मुंह से कैसे निकले, ये भी जानकारी आपकी अपनी होती है। सदगुरु कबीर हर पॉइंट पे बोल के गए हैं, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे खाओ। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दीर्घ जीवन सो जीजे। धिक्कार है ऐसे जीवन को जिसके जीवन में सार शब्दों का संग्रह नहीं है, सार शब्दों का आकलन ने अपने जीवन में वो कर नहीं पाता है कि मेरे हित का शब्द कौन सा है, मेरा अहित कौन शब्द करता है। इस बात की जानकारी अगर नहीं है तो वह धिक्कार है जीवन, वो भटकेगा ही, चंचल होगा ही, दुख भोगेगा ही। हर पॉइंट पे हमारे महापुरुष हमको हर प्रकार का ज्ञान दे गए हैं, लेकिन मुझे अपने आप का ज्ञान करने आता नहीं, ना हम करना चाहते हैं। हम ऑन द स्पॉट दूसरे से लेना चाहते हैं, दूसरा कोई हमें देगा भी तो उसकी भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होगी। बिना कुछ रिक्वायरमेंट के कोई किसी को दे नहीं सकता कुछ। वह सिर्फ बिना रिक्वायरमेंट का अगर कोई व्यक्ति है तो सिर्फ संत हैं, उनकी भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर मेरी बात कोई जान लेता और जान करके अगर प्रयोग कर लेता तो इसका जीवन सुखी हो जाता। ये उसकी संत की रिक्वायरमेंट ही होती है कि वो जीव बड़ा दुखी है, अगर वो मेरी बात को विश्वास करके मान लेता और मान करके अपने कर्म को सुधार लेता तो वही सुखी हो जाएगा। ये भाव है, यही आवश्यकता प्रत्येक जीव को है। अब वह आवश्यकता हमारे संत देना चाहते हैं, लेकिन संत की बाणी को सुन करके हम अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते।
कहते तो मैं जानता हूँ, ठीक है जानते हो, लेकिन आप अपने पकड़ के रखे हो, दुख उसी से भोग रहे हो और उसी को फिर मैं कह रहा हूँ मैं जानता तो हूँ। निकालने का भी प्रयास करिए, निकाल भी लीजिए अपने जीवन से। किसी का सहारा ले लेंगे, धीरे धीरे सहारे से निकल जाएगा। अपने मनमानी करने लगेंगे। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ मनमानी साधना करते हुए, और अंत में उनका मन मस्तिष्क जो है वह बिगड़ जाता है, क्योंकि समय का ज्ञान रहता नहीं है, कब क्या करना है, बस एक ही धुन में रहते हैं और उसी में उनका मन मस्तिष्क बिगड़ जाता है। तो पर पूरा जीवन उनका जो अच्छाई की तरफ जाना चाहिए था, शांति की तरफ जाना चाहिए था, मोक्ष की तरफ जाना चाहिए था, पता चला कि और वो दुख में चला गया। तो मनमानी काम, अगर आपको अपने आप में परिपूर्ण है तो साधना आप करिए, सो फार सो गुड। लेकिन अगर अपने आप में परिपूर्ण नहीं है तो किसी संत का सहारा जरूर लीजिए। संत का सहारा लीजिए, संत का सहारा लेंगे, संत साधक होता है और वह पल पल अपने को जीने की कला जानता है, उसका सहारा लेंगे तो धीरे धीरे आपका भी मन शांत हो जाएगा। निर्विषय हो जाना ही शांति का उदय होना है। आपका मन कुछ नहीं सोच रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, कोई क्रिया आपके शरीर के किसी भी अंग में नहीं हो रहा है, तो आपका मन शांत है और वही शांति आप चाहते हैं। लेकिन अपने शरीर के अंगों को क्रिया में लगा करके चाहते हैं, और जब क्रिया होगी तो परिणाम आएगा ही। परिणाम आएगा तो सुख के रूप में आएगा कि दुख के रूप में आएगा, आपको पता नहीं है। उसी में आपकी चंचलता और बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे जीवन में निष्क्रियता भी बहुत जरूरी है। लेकिन निष्क्रियता कितनी देर होनी चाहिए, कितने समय तक होनी चाहिए, कब कब होनी चाहिए, इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए। भजन करने का जो तरीका हमारे महापुरुष लोग बता गए हैं, गीता कहती है या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। जो संयमी लोग हैं, जिनको भजन करना है वास्तव में, वो रात के 10 बजे से लेकर के और सवेरे 4 बजे के बीच में जो निचाट रात्रि का समय होता है, उसी समय में आपको भजन करना चाहिए। वास्तविक भजन उसी में होता है, मन उसी में वास्तव में शांत होता है। और जब उसका उपयोग करते हैं तो पूरा दिन आप समझिए ऊर्जावान इतना रहते हैं, खर्च करने के बाद भी आपकी ऊर्जा कम नहीं होती है। और आपने समय का उपयोग नहीं किया, 4 बजे उठ के बैठे, तो 4 बजे हमारे पृथ्वी के जो सृष्टि के जो नियम हैं, उस नियम में सारे जीव बंधे हुए हैं, सबकी नींद खुल जाती है, चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं और अन्य लोग जाग करके अपने काम में लग जाते हैं, खटपट की आवाज़ आने लगती है। आपका मन कहाँ स्थिर होगा, भजन कहाँ कर पाएंगे? वो तो कान में आवाज़ जा रही है, बार बार आवाज़ जा रही है, आप आवाज़ सुन करके विश्लेषण कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, किसको बोल रहा है। इन सब चीज़ों में आपका मन चला जाता है, तो मन स्थिर न होने के कारण भजन नहीं हो पाता है, आपका मन निर्विषय नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा समय का भी ज्ञान कराते हैं। हर चीज़ का बोध हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, बीजक में भरा पड़ा है। लेकिन हम उसका उपयोग कब करना, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, इसकी कोई जानकारी हम नहीं रखते। कुरान में भी हमने देखा, कुछ ही शब्दों को मैं जान पाया, अभी पूर्ण तो नहीं जान पाया हूँ, लेकिन हमको भी ऐसा, उसमें भी ऐसा लगता है कि हमारा जो वेद है, उपनिषद है, वही बातें उसमें भी भरी पड़ी हैं। बस अर्थ ये है कि वो थोड़ा भाषा क्लिष्ट है, भाषा हम जानते नहीं, इसीलिए हम उसका विश्लेषण यहाँ नहीं कर पाते हैं। लेकिन 2-3 बातों को मैं जरूर जानता हूँ। जैसे रूह, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, रूह को जानने की प्रक्रिया, वहाँ रूह कहते हैं, हम लोग आत्मा कहते हैं। तो आत्मा यानी रूह को कैसे जानेंगे?
हम लोग दया कहते हैं, उनके यहाँ रहम कहा जाता है। बात तो हमको कहीं कहीं ऐसी लगती है कि समानांतर है, बस भाषा का अंतर है। हमारे महापुरुष रूह माने आत्मा को जानने के लिए, जान करके स्थिर हो जाने के बाद हमें कैसे अपने जीवन को चलाना है उसके बारे में पूर्ण जानकारी दे करके चले गए हैं। वो भाषा के अनुसार हम नहीं समझ पा रहे हैं और उसी में हम लोग आपस में लड़ रहे हैं तो मनुष्य ही। आप भी मनुष्य, हम भी मनुष्य। आप भी वही चीज़ चाह रहे हैं, हम भी वही चीज़ चाह रहे हैं, लेकिन आपकी भाषा थोड़ा अलग है, मेरी भाषा अलग है। बस इतनी सी अंतर है। आपकी भाषा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरी भाषा आप नहीं समझ पा रहे। कहानी चलती है। अंग्रेज लोग हमारे भारत में यात्रा करते ही रहते हैं। एक स्टेशन पे एक अंग्रेज उतरा और चाय बना रहा था वेंडर, जो स्टेशनों पे होते हैं। तो उस चाय बनाने वाले से अंग्रेज ने कहा अंग्रेजी में, प्लीज 2 कप टी। वह ये कहता है कि कृपया मुझे 2 कप चाय दे दीजिए। अंग्रेजी में बोलता, प्लीज 2 कप टी। अब वो दुकानदार अंग्रेजी जानता नहीं। अब वो उसको पहले से किसी बात पे वो जो क्रोधित हुआ रहा होगा, कोई न कोई इसको छेड़ दिया होगा, उसके मन में गुस्सा थी। उस गुस्सा को उस अंग्रेज पे उतारने लगा। तू कपटी, तोर बाप कपटी, तोर खानदान कपटी, तोर देश कपटी, दुनिया भर की बात बोलने लगा। अब वो तो बेचारा अंग्रेज एकदम हक्का बक्का रह गया, क्या बोल रहा है। अंग्रेज भी बेचारा उसकी भाषा नहीं समझ रहा था, तो बार बार कह रहा है, प्लीज मेरी ट्रेन चली जाएगी, मैं चला जाऊंगा, मुझे अमल लगी है। वो अंग्रेजी में बोले जा रहा, भैया प्लीज 2 कप टी, मैंने मुझे 2 कप चाय दे दो, मैं हूँ, मेरा साथी है, दोनों हम लोग पी लेंगे, अमल लगी हुई है। अब वो ये समझ रहा, जैसे वो बार बार बोला प्लीज 2 कप टी, वैसे बार बार वो वेंडर बोल रहा है, चाय बनाने वाला। क्या कहा जाए, भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन जब हम भाषा समझ जाते हैं तो वो भाव प्रकट हो जाता है। जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो आप हमको बताना चाहते हैं, वो समझ बढ़ जाती है। इसी पे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, समझे की गति एक है। पूरे विश्व में जो समझ है वो एक ही है। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। जिन लोगों ने समझ लिया वो सभी जगह पे वही चीज़ें पाया जो मैं अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा को जानता हूँ और जान करके अपनी चीज़ों को जानता हूँ, वही चीज़ें पूरे विश्व में मिलती हैं। जो लोग अंग्रेजी जान गए हैं वो विदेश में जा करके नौकरी करते हैं, तो वह उस बात को समझते होंगे कि यहाँ की भाषा में वहाँ की भाषा में सिर्फ अंतर है, बाकी सारी क्रियाएं तो एक ही जैसी हैं। शरीर उनका भी है, शरीर हमारा भी है। हमारे शरीर के साथ जो कुछ होता है उनके शरीर के भी साथ होता है। ये बातों को समझ करके और वैसे भाषा बोल करके उनके साथ वैसा व्यवहार करके और उनके साथ में आनंद लिया जाता है। वो हमारा आनंद लेते हैं, हम उनका आनंद लेते हैं। कोई द्वंद्व वहाँ है ही नहीं, कोई लड़ाई है ही नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहाँ कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। ये बालक बुद्धि वाले लोग जो समझते नहीं हैं, समझदार बनना नहीं चाहते हैं, ना समझदार होने का जो ढोंग करते हैं कि मैं बड़ा समझदार हूँ, वह लोग अपने तो पीड़ित रहेंगे ही रहेंगे, सामने किसी भी व्यक्ति को भी पीड़ा दे देंगे। मुख्य रूप से हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा यही कहना चाहते हैं, अपने मन को खाली करो। मन के अंदर में जो विषय बना रखा है आपने, उन विषयों से अपने आप को बरी करो। बरी कैसे करेंगे? बुराई को त्याग दो, अच्छाई को ग्रहण किए रहो। अच्छी बात बोलो, अच्छी आँख से अपने अच्छी चीज़ों को देखो, कान से अच्छी चीज़ों को सुनो, ताकि आपका मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित बना रहे। अब आपका मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित आपके कारण ही होगा, क्योंकि वो मन भी आप ही का है। आप मन नहीं हो, मन भी आपका है, चित्त भी आपका है, बुद्धि भी आपकी है और कर्म भी आपका है।
तो जो कुछ भी आप करते हैं परिणाम में आपको वही मिलता है जो आपने किया है। हमने अपने जीवन में बचपन में जब जन्म जिस परिवार में हमने जन्म लिया उस परिवार के रिक्वायरमेंट को हमने देखा, जाना, समझा, अपने आप को ऐसे मान लिया। अब मान करके उसी तरह से कर्म करते गए और कर्म करते 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 इस लेवल पे चले गए कि आज हम दुखी और पीड़ित हैं। हमारी उम्र 70 साल है, 60 साल है, 50 साल है। हम ये देख करके पीछे की चीज़ों को याद करते हैं, हमने समय बर्बाद कर दिया। आगे क्या होगा? आगे तो बढ़ोतरी, आगे कुछ हो नहीं सकता है। बस आगे और पीछे की सोचता है, वर्तमान में सोचता ही नहीं। वर्तमान में भी हम हैं, शरीर में हैं, अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये बात कौन जानकारी देगा? तो गुरु के अलावा कोई नहीं जानकारी दे सकता है, बल्कि आपकी पीड़ा में और पीड़ित होकर के और आपको पीड़ा दे देगा। लेकिन संत महात्मा के पास जब आप जाते हैं तो उन्होंने वह बोध देते हैं, करो बहिया बले अपनी छाड़ पर आई आस, जाके आंगन नदिया बह सो कसमरे प्यास। पानी पानी कहने से प्यास बुझती नहीं है। पानी के लिए उद्यम करिए। जो भी हमारे पास समय है हम उस समय का सदुपयोग करें। पानी को स्वयं उठ करके पीने की प्रयास करें। कैसे पानी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, हम उन सब चीज़ों को एनालिसिस करके उन रिक्वायरमेंटों को पूरा कर दें। पानी अपने हाथ में ले लें और अपने मुंह में डाल करके अपनी त्रिखा जो प्यास है उसको बुझा लें। हमारी त्रिखा है शांति पाने की, कष्ट है, शांति नहीं है। हमारा मन शांत नहीं है। हमारा मन शांत कैसे हो, इसका उपाय अभी आप शरीर में हैं, मननाथ मनुष्य है। मनन चिंतन करने के नाते आपके इस शरीर का नाम मनुष्य पड़ा है। आप अपने कर्म को बना भी सकते हैं और कर्म को मिटा भी सकते हैं और कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त भी कर सकते हैं। ये मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जिस जीवन को प्राप्त करने के बाद आप अपने दुख से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। लेकिन इस शरीर को जब छोड़ देंगे, इस शरीर को छोड़ने के बाद उस शरीर, जिस भी शरीर में आप रहेंगे वर्तमान में, उस शरीर के नियम में वह प्राकृतिक नियम हो जाएगा। प्रकृति के नियमों में आप बंध जाएंगे। वहाँ आपका चिंतन नहीं सही हो सकता है, वहाँ अपने कर्म आप सुधार नहीं सकते हैं। आप सिर्फ शरीर के नियमों में बंध जाएंगे। इसलिए इसी शरीर में रहते रहते अपने मन को खाली करने का जो उपाय है, जो साधन है, उसका उपयोग करने का भरपूर प्रयास करिए और अपने आप को खाली करिए। जितना खाली कर देंगे उतना हल्का होंगे। और हल्की चीज पानी के अंदर में ऊपर दिखती है, और भरी हुई चीज पानी के अंदर चली जाती है, यानी डूब जाता है। अपने आप को खाली करो, ऊपर तैरो। ऊपर ऊपर तैरोगे, हल्के रहोगे, पूरा समाज आपको जान जाएगा। लेकिन आपने भर लिया अपने आप को, इसीलिए डूब गए। आपके अपने लोग ही आपको नहीं चाहते हैं कि ये हमारे सामने आए। क्यों? क्योंकि आपका जो बोली है, भाषा है, रहन सहन है, वो आपके अपने लोग उससे ओत-प्रोत हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, और उस दुख के कारण आपको देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ध्यानम निर्विषय मने, अपने मन को निर्विषय बनाइए। आँख तो रहेगा ही, लेकिन देखने की नज़रिया बदल जाती है। कान तो रहेगा ही, सुनने की भाव बदल जाते हैं। कर्म हाथ पैर है, पूरा शरीर है, कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म हमारे ऐसे होंगे जिससे हमारा मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित हो। ऐसा कर्म हम नहीं करेंगे मन के उतावले में आकर के, बिना विचारे, जिससे हमारे मन को दुख हो, पीड़ा हो। हम वो चीज करेंगे जिससे हमारा मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित हो, आनंदित हो। आज इतना ही। अब आगे एक कल चर्चा कर लेंगे इस पर। उसके बाद कबीर साहब सहज ध्यान के बारे में क्या कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साहिब।